इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे से विधायकों का मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ भी वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान राजस्थान के सीएम को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, जवाब क्या मिला सुनिए आप। कालीचरण जी, तैयारी हो गई, आप लोग निकलने की तैयारी में? हाँ बिल्कुल, विधायक दल की मीटिंग है आज और आज ऐलान हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। आपने पूजा वूजा, आपने दैनिक कार्य जो है वो नहीं, वो तो मेरा रूटीन है, तो मैं पूजा करता ही हूँ और करके निकल रहा हूँ। तो उसके पहले तो भोजन होगा राजनाथ सिंह जी और तमाम लोगों के साथ। बिल्कुल, पहले लंच है और उसके बाद राजनाथ सिंह जी आएंगे और वो मीटिंग लेंगे और वो ऐलान करेंगे। कोई दिशा निर्देश की इस तरीके से होगी? हालांकि आप तो सब चीजें जानते हैं। अब ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है। वैसे क्या लग रहा है राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा कालीचरण जी? ये पता क्योंकि नहीं आप है। भी बहुत वरिष्ठतम लोगों में- हाँ, ये आला कमान तय करेगा। जी, आला कमान तय करेगा। तो वरिष्ठतम विधायक कालीचरण सराफ, जिन्होंने अपना दैनिक कार्य के बाद अब वो रवाना हो रहे हैं, उनका कहना है कि आला कमान ही चेहरा तय करेगा। हालांकि पूरे मामले पर अगर देखी जाए तो कालीचरण सराफ जो हैं वो वसुंधरा राजे गुट के विधायक माने जाते हैं, लेकिन उनका भी फिलहाल यही कहना है कि अब आला कमान तय करेगा। विधायक दल की बैठक में पहले लंच होगा, उसके बाद बैठक शुरू होगी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर। तो हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, आला कमान आला कमान आला कमान तय करेगा। नीरज पांडे के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। वसुंधरा राजे के घर के बाहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अब नीरज, जब बार बार आला कमान की बात हो रही है, तब तो एक बात भी सर्वविदित है, चर्चा में ये चीज लगातार आती रही है कि आला कमान के साथ वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा है। तो क्या यह माना जाए कि वसुंधरा राजे का नाम कट गया या चर्चा में है अभी भी? देखिए, कोई भी हो सकता है, कौन होगा मुख्यमंत्री ये केवल मोदी के मन में है। लेकिन जहां तक आपने बात कही 36 का आंकड़ा है, तो 36 के आंकड़े जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में सब कुछ एक सामूहिक निर्णय के तहत होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर 36 का आंकड़ा होता तो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाता। आप देखिए 2014 के बाद 2014 के बाद लगातार वो मुख्यमंत्री बनी रही, फिर उसके बाद भी उनको लगातार पार्टी से जोड़े रखा गया। तो ऐसा लगता नहीं, ये हमारी आपकी परिकल्पना हो सकती है, या ये कहें कि नेताओं के बीच में कई बार मुद्दों पर मतभेद हो सकता है। लेकिन चूंकि भाजपा एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं, लेकिन वो गुलदस्ता एक पार्टी बन के उभरती है, तो भाजपा में लगभग ऐसा ही देखने को मिला। बहुत अभी ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ और आला कमान में नहीं पड़ती, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उनको बनाने वाले भी नरेंद्र मोदी। तो ये एक अलग परिकल्पना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चूंकि वसुंधरा राजे पिछले काफी दिनों से साइड लाइन रही, उनकी कई मर्जी नहीं चली, ना तो उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो तमाम ऐसे विषय जो हैं वो आते हैं, वो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इक्वेशन सही नहीं है। अब क्या होगा, मुख्यमंत्री वही बनेंगी या मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा होगा, अब कुछ घंटों में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, जहां मैं हूं ये वसुंधरा राजे का घर है, यहाँ हलचल है। 3 विधायक अब तक आ चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी अभी अंदर गए हैं, थोड़ी देर पहले कोटा से पूर्व विधायक थे प्रहलाद गुंजल, वो अंदर गए हैं। तो लगातार हलचल का दौर जारी है, लगातार वसुंधरा राजे के घर में आने जाने का सिलसिला जारी है, उनके समर्थक लगातार आ जा रहे हैं और सबकी निगाहें इसी बात पर है कि वसुंधरा राजे कब यहां से निकलेंगी और कब जाएंगी सीनियर लीडर्स के साथ, पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करने। और पर्यवेक्षकों के मन में क्या है, पर्यवेक्षकों को मैसेज क्या आता है कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, इस पर डिपेंड करेगा। तो 4 बजे तक का हम सबको इंतजार करना चाहिए और अब आकलन करने का समय नहीं बचा है। अखिलेश जी, अखिलेश बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, उन्हीं से थोड़ा एक छोटा सा कमेंट इस पे मैं लेना चाहूंगा। अब आप ये नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पा रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा वो तो आप बता पाएंगे। देखिए, डेफिनेटली नंबर 1 टारगेट है कि लोकसभा चुनाव 2024 वाले। नंबर 2, जैसा कि छत्तीसगढ़ और यहाँ पे हुआ है मध्य प्रदेश में, कि एक जनरेशन चेंज की बात लग रही है, समझ में आ रही है कि पुराने नेता जो अडवाणी वाजपेयी युग के नेता हैं, समकालीन नेता हैं, वो सब अब मार्गदर्शक मंडल या घर बैठाए जा रहे हैं या दे आर बीइंग किक्ड अपस्टेयर्स। तो ये 2 बातें सही हैं। अब सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमें लगता है कि सामान्य कैटेगरी का होना चाहिए, लेकिन जैसे अभी साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं बीजेपी के, उन्होंने ध्यान दिलाया कि भाई दलित का भी एक कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हल्के अंदाज से मुझे लगता है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि सरप्राइज एक बड़ा फैक्टर है उनकी पॉलिटिक्स में, तो क्या आप वसुंधरा बन सकती है, क्योंकि सब राइट ऑफ कर ही चुके हैं उसे, तो क्या वो सरप्राइज प्राइज के तौर पे वही हो सकता है सामने आ जाए। बिल्कुल।
तो खैर ये तो इन अ लाइट वेन, बट और क्या महिला हो सकती है। तो ये बात ये है, इस मुद्दे पे मैंने पिछले 2 महीने में एक बार भी माइंड नहीं लगाया, क्योंकि इस गुत्थी का, इस पहेली का उत्तर सिर्फ जो मोदी जी की जेब में पर्ची है ना, उस पे लिखा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।